Criminals Most Wanted। छोटी सी मैयत उठाए कब्रिस्तान से ये इसी मानिंद अपने कमरे में दाखिल हुआ। अपने घर के कमरे में पहुंचकर जैसे ये मुतमईन हो गया। और अब शायद अपने आइंदा के लाएमल पर गौर करने लगा। खुदा नेज़ तो नाबूद करे ऐसे लोगों को जो किसी मां के लख्त जिगर को अपने दांतों तले चबाकर बर्बादियों की एक नई तारीख लिखने में लगे हैं। नाजरीन, इसके बाद के मनाजिर हम चाहते हुए भी आपको नहीं दिखा सकते कि इससे आगे क्या हुआ। बक्खर का यह है वो मकामी पुलिस स्टेशन जिसकी हुदूद में आदमखोरों की रिहाइश है। और यही पुलिस स्टेशन पहले से इन दो वहशी दरिंदों की नक्लो हमल पर निगाहें रखे हुए है। नाजरीन, आरवाई न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम को ऐसे मामलात की सुन गुन मिल चुकी थी कि इसी दौरान आने वाली फोन कॉल ने सबको एक बार फिर हैरतों के समंदर में गोतासन कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, अमीर अहमद ऐसे थाना सदर दरियापार। जी फरमाए, कौन साहब? अच्छा, राना शराफत बोल रहे हैं? हाँ फरमाए। अच्छा, फिर वो दोनों भाई जो है, अच्छा अभी आ जाओ, ठीक है आ रहा हूँ। वही आदमखोर जो है, बस ठीक है, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। और फिर ये सब कुछ शुरू हो गया। हाँ, इधर एक वाकया हो गया सर, अपना ख्वाबड़ कला में। वो जो मुर्दा खोर थे ना, पीछे 2011 में जो मुर्दा खाया था उन्होंने, फिर वहाँ से लोग एहतजाज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वहाँ से बदबू आ रही है। और फिर जो है, चलो भाई चलो, बैठो बैठो बैठो, चल भाई गड्डी लाया भाई। कानून के एहलकारों के साथ हम वहां जा पहुंचे। नाजरीन, बक्खर में मौजूद है ये वो इलाका जिसे कहते हैं कहावड़ कलां। पूरे महल्ले में फैला हुआ ताफुन लोगों को आखिरकार बेजार कर गया। इसके बाद यहां जो कुछ हुआ वो मुकम्मल हम आपको दिखा रहे हैं। आदमखोर इस घर से हिरासत में ले लिया गया। उफ मेरे खुदा, इस कदर बदबू सालन की कढ़ाई में थी कि अलमान अल हफीज ये तमाम चीजों को यहां से बरामद किया जाता रहा।
और नाजरीन, इस मोड़ पर अवाम का गैज़ो गज़ब अपने उरूज पर जा पहुंचा। मोहल्ले वाले सारे, मेरा घर थोड़ा दूर है, इन्होंने इतला किया, अभी बदबू आ रही है, अभी पुलिस आने वाली है, पुलिस आ जाएगी और आप भी एयरवाई न्यूज़ वाले भी आए हैं और आप मेहरबानी करके इनको यहाँ से गिरफ्तार कराएं और इनको काफिर किरदार तक पहुँचाएं। हम यहाँ का शहर बल्कि मोहल्ला सब तंग है इन लोगों से। इनका कोई कानून बनाया साहब, मेहरबानी होगी आपकी, आप हुकूमत को इल्तजा करते हैं, हम सीएम साहब को इल्तजा करते हैं कि कानून बना के इनको कड़ी नाक सजा दी जाए, हमारा मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका है। वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि इनके लिए पंजाब असम्बली में कोई अच्छा सा कानून लाया जाए। हमारा वालिद अभी फौत हुआ है, 10-12 दिन हो गए, हर घंटे के बाद जाते हैं जी। ये कोई तरीकाकार तो नहीं है, ये मुसलमानियत तो नहीं है। पूरे मुसलमान लोग जो हैं इसका पूरा कोई दिफा करें जी, हमारे तो मेहरबानी करें। हम तो अब अपने मुर्दे दफन भी नहीं कर सकते, रात दिन हम गुस्तान में बैठे हैं। ये रिक्वेस्ट हमारी पार्लियामेंट हाउस में जो MNA MP जो भी बैठे हैं, तो सूबाई या कौमी, जितनी दोनों असम्बलियों के सामने कानून बनाए, इसका कोई ना कोई हल निकालें। पूरे ख्वावड़ कलां बखर में बल्कि पूरे मुल्क में ये इस बात का जो वाक़या रूनुमा हुआ है, इसमें सारा खौफ व एराज फैला हुआ है। कोई बच्चे भी हैं अपने स्कूलों को नहीं जाते। आज सुबह मेरा बच्चा भी कहने लगा मुझसे कि भाई मैंने स्कूल नहीं जाना, वो कहीं फिर से आ जाएंगे, मुझे भी पकड़ के ले जाएंगे। बच्चों में इतना खौफ एराज फैला हुआ है। बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के लिए इनमें से कानून बन जाते हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है। कोई कानून तो होना चाहिए ना ऐसा, ताकि हम सारी अवाम बल्कि पूरे मुसलमान इस जिल्लत से बच जाएं। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से हमारी गुजारिश है कि जैसे कि भाई कह रहे थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के इजाफे में तो तरमीम हो सकती है आइन में, क्या ऐसे भयानक जुर्म के लिए कोई इकदाम नहीं हो सकता? अगर पार्लियामेंट हाउस वाले अगर अब भी इस काम के लिए ऐसा कानून नहीं बना सकते जो इस भयानक सजा का, तो अल्लाह पाक उनके बच्चों को भी ऐसे ही करेगा। बस दुआ है हमारी। ये देखिए सर, ये मैंने शहबाज शरीफ को भी TCS कराई थी, यानी कि इसका भी जवाब दिया। मैंने कहा मियाँ साहब मेरा फ़ोन उठाएं, फ़ोन करें। मैंने ये 2 बजे रात के ना, पहले मैं रोता रहा, 2 घंटे पूरा रोता रहा, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे एक ने जिससे TCS कराई, उन्होंने कहा खोल के दिखाओ। मैंने कहा मैं खोल के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ तुम ये पढ़ लो, तुम्हें खतरा है ना भी किसी और का ये दहशतगर्दी का या वो तो नहीं लिखा। मैं कहा शहबाज शरीफ का मैंने नाम दिखाया उसको सिर्फ, मैंने कहा बाकी नहीं दिखाऊंगा। मैंने बहुत दर्द भरा ये खत लिखा था, मैंने लिखा था मियाँ साहब ये नहीं कि ये मुर्देखोर एक दफ़ा ये नहीं कि फिर छूट आए हैं, फिर उन्होंने यही हालात वाक़यात मेरे साथ ही घर आए यानी कि पड़ोस में। जब 2011 अप्रैल में ये केस हुआ था कि अगर कानून के पास इसका कोई जुर्म नहीं है तो इन लोगों को हमारे हवाले किया जाए। हमारी इज्जतों पे बनी है, हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे इन लोगों की वजह से। अगर ये कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो हम लोगों के हवाले करते हैं, हम कहाँ से हैं। अगर इस बार भी खुदा के लिए इनको अगर कोई कानून बनाए, नहीं तो उनको मार दो, जहर दे के मार दो। हम तो ये कहते हैं, अगर नहीं मार सकते तो हमारे हवाले कर दें, हम मारते हैं। हम 2 बंदे मरेंगे, सजा भुगतेंगे इनको मारने के बाद, बाकी कौम तो बची रहेगी इनसे। हम अपने मुर्दे कहाँ दफन करें, या तो बताएं हम किसी दरिया में डाल के आए, क्या कर सकते हैं हम? तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ जी। तुमको क्या बोलते हैं? अप्पल जी। अप्पल जी हाँ। तुम कितने भाई हो? 3 जी। कितने मुर्दे खाए हैं? याद नहीं है। अभी बच्चे वाला मुर्दा किसने निकाला है? वो भाई ने जी। उसने अकेले निकाला है या तुम भी साथ थे? नहीं जी, अकेले ने। जब तू वापस आया है तो मुर्दा कहाँ था? वो तो जी फिर तो सर जी घर में कहाँ पे पड़ा था? सामने ही था जी। उसके टुकड़े किसने किए? वो जी भाई ने जी। और पकाया किसने? भाई ने जी। और तूने और उसने इकट्ठे मिलके खाया है? जी हाँ। ज्यादा मस्कीन बनने की कोशिश न करो। कब से शुरू किया है ये काम? 7-8 साल हो गए हैं। जब तुम रिहा होकर आए हो अब? जी हाँ। तो उसके बाद कितने मुर्दे निकाले हैं और खाए हैं? 5-6। वो मुर्दे बच्चे थे या बड़े थे? बच्चे भी थे, बड़े भी थे। क्यों खाते हो तुम? आदत पड़ गई। कितने बच्चे हैं? एक है जी। कितना बड़ा है बच्चा? 2 साल का है। बीवी इसलिए चली गई है बच्चा लेके कि कहीं वो बच्चा भी खा न जाओ? जी हाँ। हमारी वालदा जो है ना जिंदा है, मर गई है? बहुत है। हमारा वालिद जो खलील है जी वो जिंदा है ना? जिंदा है। ये बच्चा किसने पकाया था? भाई ने जी। बच्चा किस चीज में पढ़ाते हो? पढ़ाई में जी। क्या चीज डालते हो उसमें? नमक जी। घी वगैरह नहीं डालते? इंसान के वजूद में वैसे चिकनाई होती है।
तेरी सजा क्या होनी चाहिए मुर्दा खाने की? माफ कर दो। बच्चे का सर किधर छुपाया हुआ था? आटे के डब्बे में। ये भी खाना था? नहीं जी। क्या करना था? इसको जी भाई को पता होगा, मैंने तो नीचे दाब दिया था जी। ये मुर्दा बच्चे का जो बच्चा ले आए थे कितने दिन में खाया है? 4-5 दिन में। 2011 में जो पकड़े गए थे तो क्यों पकड़े गए थे? मुर्दे खाने में। अब जो पकड़ गए हो? जी हाँ। क्यों पकड़े हो? बच्चे का मुर्दे खाने। अगर तुम्हारा एक बाजू काट कर पकाया जाए तो खाओगे? खाओगे फिर? नहीं जी। ये जो डखना है जी गाँव का, जी हाँ, इसका सूप बनाते हो? जी हाँ। कुत्ता कैसे पकड़ते हो? गिल्ले बोरी पकड़। फिर उसका क्या करते हो? खा जाता है। ले जाओ। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। मम्मी कहती हैं कि पापा बहुत प्रैक्टिकल हैं, वो अपनी गाड़ी में पूरा घर फिट कर सकते हैं। अच्छा? उनके लिए तो ट्रैफिक कभी भी जैम नहीं होता।